budget priorities. युवा, महिला, गरीब, किसान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के समय 4 जातियों का उल्लेख किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी बजट भाषण पढ़ते हुए बजट को गरीब, किसान, युवा, महिला पर केंद्रित बताया। तो आइए समझते हैं इस बजट में महिला, किसान, गरीब और युवा के लिए क्या क्या ऐलान किए गए हैं। सबसे पहले बात युवाओं की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नौकरी, कौशल विकास और अन्य सुविधाओं पर 2 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ये पैसे 5 साल में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बनाने और अन्य सुविधाओं पर खर्च किए जाएंगे। सरकार ने रोजगार सृजन पर ज्यादा जोर दिया है। पहली नौकरी की पहली सैलरी पाने वाले युवाओं को 15,000 रुपए सरकार देगी। ये 3 अलग अलग किस्तों में मिलेगी। रोजगार के लिए सरकार फर्स्ट टाइमर युवाओं के पीएफ में 3,000 रुपए तक योगदान भी करेगी। इसकी योग्यता स्तर 1 लाख रुपए हर महीने तक सैलरी पाने वाले ऐसे लोगों की होगी। इसके अलावा पहले 4 साल की नौकरी के बाद सरकार एक स्पेसिफाइड स्केल पर ईपीएफओ में योगदान देगी। साथ ही 1 करोड़ युवाओं को 1 साल की इंटर्नशिप देश की टॉप 500 कंपनियों में दी जाएगी। युवाओं को हर महीने 5,000 रुपए स्टाइपेंड भी दिए जाएंगे। घरेलू संस्थानों में हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए ई वाउचर हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे ऋण राशि के 3% की ब्याज छूट के लिए दिए जाएंगे। स्वरोजगार के लिए युवा 20 लाख रुपए तक मुद्रा लोन ले सकेंगे। अब तक यह सीमा 10 लाख रुपए तक ही थी। केंद्रीय वित्त मंत्री ने आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता पर मजबूती से जोर दिया। उन्होंने महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि सरकार कामकाजी महिलाओं, हॉस्टलों और शिशु गृहों की स्थापना करके कामकाजी महिलाओं की अधिक भागीदारी को सुविधाजनक बनाएगी। इसके अलावा स्पेशल वीमेन स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करके और महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए महिला उद्यमियों की पहुंच बाजार तक आसान बनाने के प्रयास किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने बजट में महिलाओं के नाम रजिस्ट्री पर स्टाम्प ड्यूटी में राहत का प्रस्ताव भी रखा है। युवा, महिला के बाद अब चलते हैं किसान की ओर। बजट 2024-25 में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जो प्रमुख घोषणाएं की गए वो भी आपको बता देते हैं। इस साल डीपीआई का उपयोग करके खरीफ फसलों का 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। 6 करोड़ किसानों और उनकी जमीन के ब्यौरों को किसान और जमीन की रजिस्ट्री में दर्ज किया जाएगा। 5 राज्यों में जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। दलहनों और तिलहनों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार इन फसलों के उत्पादन, भंडारण, विपणन को मजबूत बनाएगी। सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए एक कार्य नीति बनाई जा रही है। प्रमुख उपभोक्ता केंद्रों के नजदीक सब्जी उत्पादन केंद्रों की स्थापना की जाएगी। सरकार सब्जियों के संग्रहण, भंडारण और विपणन के लिए किसान उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों और स्टार्टअप को बढ़ावा देगी। अगले 2 सालों में पूरे देश में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि के लिए सहायता दी जाएगी, जिसमें प्रमाण पत्र और ब्रांडिंग व्यवस्था भी शामिल होगी। किसान के बाद अब बात गरीबों की। गरीबों के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। ये राशन वाली स्कीम है जो फ्री राशन का प्रचार किया जाता है। जो चुनाव के समय भी इसका काफ़ी जोर दिया गया। इससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ मिल रहा है। इसके अलावा निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों को मिलाकर 3 करोड़ अतिरिक्त घरों को बनाने की घोषणा की है। तो ये 4 जो मेजर कास्ट बताए गए सरकार की ओर से, युवा, महिला, गरीब, किसान, उनके बारे में जो ऐलान किया गया बजट में 2024-25 का जो बजट आज पेश हुआ उसके बारे में हमने आपको बताया। आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा और जो ऐलान सरकार की ओर से किए गए हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।